एक विशेष विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं, एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो विषय हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलेगा। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? क्या हमारे पुत्र का प्रभाव है? क्या हमारे पिता का प्रभाव है? क्या हमारे समाज का प्रभाव है? क्या हमारे दोस्तों का प्रभाव है? आप पर, हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? हमें कौन प्रभावित करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है धर्म। धर्म हम सबको इतना प्रभावित करता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम धर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। भगवान श्री राम वनवास गए। क्यों वनवास गए? क्योंकि माँ की आज्ञा का पालन करना राम के लिए धर्म है, पिता की आज्ञा का पालन करना राम के लिए धर्म है। तो राम ने धर्म का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया, क्योंकि मातृदेवो भव, माँ की आज्ञा धर्म है, पिता की आज्ञा धर्म है। धर्म कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान राम ने धर्म की ही तो रक्षा की। जब रावण सीता मैया को चुराने आया तो सीता मैया तो जगत जननी है, वो जान गई थी कि ये रावण है, मुझे चुराने आ रहा है। तो फिर सीता मैया जब जान गई कि चुराने आ रहा है तो लक्ष्मण रेखा पार क्यों की? क्योंकि सीता मैया जानती थी कि यह साधु बनकर आया। रावण जब सीता माँ को चुराने आया तो साधु के रूप में आया और क्या कह रहा था? हमें बड़ी भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। अब सोचिए कि सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर आया है साधु के रूप में। और गृहस्थ का धर्म है कि हमारे द्वार पर कोई भूखा आए तो हमें उसे भोजन कराना चाहिए। सीता मैया ने सोचा कि यदि मैं लक्ष्मण रेखा पार करती हूँ तो ये मेरा अपहरण कर लेगा, और यदि नहीं पार करती तो लोग क्या कहेंगे कि लो, राम के द्वार से कोई साधु भूखा चला गया। यदि राम के दरवाजे से भी कोई भूखा जाने लगा तो किसके द्वार पर पेट भर भोजन मिलेगा? तो सीता मैया ने कहा कि मैं गृहस्थ हूँ और मेरे द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए, इसके लिए मुझे लक्ष्मण रेखा का पार करना होगा। और गई सीता मैया को रावण लेकर चला गया। सीता मैया से पूछा गया कि देखो, आप पार ना करती लक्ष्मण रेखा तो रावण आपको ना चुराता। सीता मैया बोली, क्या करती मैं? लक्ष्मण रेखा पार करती हूँ तो रावण चुरा कर ले जाएगा, पार नहीं करती हूँ तो सवाल खड़ा होगा कि राम के द्वार पर साधु संतों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। तो सीता मैया ने तो केवल अपने धर्म का पालन किया कि द्वार पे आए अतिथि को भोजन देने के लिए आगे बढ़ी। वो तो रावण ने छल किया, इसलिए लंका में रहकर भी सीता माँ गंगा की तरह, अग्नि की तरह पवित्र रहीं और रावण का अंत में नाश हुआ और सीता मैया को पुनः राम की प्राप्ति हुई। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जब सीता मैया ने अपने धर्म का पालन किया तो उसी धर्म ने सीता मैया की रक्षा की। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, धर्म का पालन किया, तो उसी धर्म ने राम को इतना प्रतिष्ठावान बना दिया कि राम के मंदिर बनाए जाते हैं आज युगों युगों के बाद भी। यदि धर्म का आचरण राम ना करते तो राम को महान कौन कहता? यदि हरिश्चंद्र धर्म पर ना चलते तो हरिश्चंद्र को महान कौन कहता? बाजार में बिक गए धर्म के लिए, प्राण जाएं पर वचन न जाएं, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। हम भी अपने जीवन में धर्म को उतारें। पेट तो देखो पशु पक्षी भी भर रहे हैं, पेट भर लेना बड़ी बात तो नहीं है, पर पेट कैसे भरा जाए? धर्म से भरा जाए कि अधर्म से भरा जाए? इसलिए कोशिश करिएगा कि हमारे प्राण जाएं तो जाएं पर धर्म ना जाए, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज देखो समाज में किस तरह का लोग आचरण करते हैं। आज कोई लड़का किसी बहन बेटी को देखता है, कुछ लड़के क्या करते हैं कि किसी बहन बेटी को देख करके और उन्हें छेड़ने लग जाते हैं, गलत गलत बातें करने लग जाते हैं। अब सवाल करिए उन लड़कों से कि बेटा, क्या ये आपका धर्म है? यदि इस लड़की की जगह आपकी बहन होती तो क्या आप उसके साथ भी यही व्यवहार करते? तो आप अपनी बहन के लिए तो अलग बातें करते हैं और किसी और की बहन के लिए अलग बातें करते हैं। तो क्या आपका धर्म केवल अपनी बहन बेटियों के लिए है? क्या दूसरों की बहन बेटियों के लिए आपका धर्म नहीं है? इसलिए धर्म सबके लिए है। मेरी बहन के लिए भी धर्म है और आपकी बहन के लिए भी धर्म है। जिस दृष्टि से मैं अपनी बहन को देखूं, उसी दृष्टि से संसार के हर भाई की बहन को मैं देखूं। जब सबकी बहनों को मैं एक ही दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि बहन बेटियां यदि एक दृष्टि से देखी जाएं तो हर लड़की सुरक्षित रहेगी, हर लड़की सुखी रहेगी। जब
आप अपनी बहन को अलग दृष्टि से और पराई नारी को अलग दृष्टि से देखते हैं, तब जाके बात बिगड़ जाती है। धर्म जो है वो सबके लिए है। आप अपनी बहन को भी धर्म से देखें और अपने मित्र की बहन को भी, संसार के हर व्यक्ति की बहन को, हर लड़की को अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ की तरह देखना चाहिए। जब धर्म हम सीमित कर लेते हैं कि नहीं, हम केवल अपनी बहन के साथ तो धर्म से व्यवहार करेंगे पर दूसरे के साथ नहीं, तब क्या होता है? धर्म खतरे में चला जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर के धर्म को स्थापित करने के लिए इस धराधाम में अवतार लेता हूँ। अच्छा, धर्म की हानि क्या होती है? जब लोग अपने स्वाद के लिए अधर्म करने लग जाते हैं। कैसा अधर्म? अब बताइए, पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी मछली को मार देना, किसी मुर्गी को मार देना, किसी जीव की हत्या कर देना, क्या ये धर्म है? कोई आपके बच्चों को मार कर खा जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? भैया आपने बच्चों को मार दिया, क्या ये धर्म है? ऐसे आपने किसी जीव को, पक्षी को अपने स्वाद के लिए मार दिया, क्या ये धर्म है? यही तो धर्म की हानि है। जब व्यक्ति धर्म भूल जाता है, अधर्म का आचरण करने लग जाता है, तब भगवान दुखी हो जाते हैं कि मैंने इंसानों को धर्म के लिए भेजा था, ये तो अधर्म का आचरण करने लग गए, अधर्म के रास्ते पर चलने लग गए। इसलिए कोशिश करिए कि आपके द्वारा पेट के नाम से अधर्म ना हो। पेट भरने के नाम से लोग अधर्म कर रहे हैं, पेट भरने के नाम से लोग मांसाहार कर रहे हैं, ये अधर्म है। अब धर्म क्या है? धर्म ये है कि कंद मूल फल खा करके राम जी ने 14 वर्ष बिताए, तो हम भी पेट ही तो भरना है। तो हम क्यों ना, ईश्वर ने हमें चावल दे रखा है, गेहूँ दे रखा है, फल दे रखे हैं, इत्यादि पदार्थ हैं, हम उनके द्वारा अपना पेट भर लें। हम क्यों किसी का खून बहाएं अपने स्वाद के लिए? धर्म पर चलें। दूसरा, हमारे नेत्रों से भी अधर्म होता है। धर्म बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। नेत्रों से भी अधर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए देखा, क्या वो रोक नहीं सकते थे? धर्म कहता है कि आपके सामने किसी बहन बेटी का अपमान हो रहा हो तो आप उसे रोकें। पितामह ने दुशासन को क्यों नहीं रोका? जब नहीं रोका, अधर्म होता रहा और पितामह जैसे धर्मात्मा मौन रहे, तब पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी बाणों की सैया पर लेट करके अपने कर्मदंड भोगने पड़े। इसलिए कहता हूँ, धर्म का आचरण करोगे सदा सुखी रहोगे। अधर्म आँखों से भी ना हो, अधर्म कानों से भी ना हो। कानों से जब आप किसी की निंदा सुनते हैं, गलत सुनते हैं, वह भी तो अधर्म है। वाणी से जब आप गलत बोलते हैं, वह भी तो अधर्म है। इसलिए धर्म से ही कमाओ। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से धनवान बनने के लिए, जल्दी से पैसे वाला बनने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और नाना प्रकार से लोग गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं। आप पैसे पा करके धनवान तो हो जाएंगे, पर ये बताइए कि क्या वो अधर्म से कमाया गया पैसा शांति देगा, सुकून देगा? तुम्हारे बच्चों को लंबी आयु दे पाएगा वो अधर्म का पैसा? दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया, चलो हड़प लिया, पांडवों को वनवास भेज दिया। दुर्योधन तो बहुत खुश था कि चलो मैं और धनवान हो गया, लेकिन वो बेईमानी से कमाया गया धन दुर्योधन को क्या पचा? क्या वो पचा सका? उसी धन ने दुर्योधन के पुत्रों को मरवा डाला, दुर्योधन के भाइयों को मरवा डाला और दुर्योधन को सर्वनाश तक पहुंचा दिया उसी बेईमानी के धन ने। इसलिए कहता हूँ, नमक रोटी खाया करो, अचार रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, पर बेईमानी के 56 भोग से बचो। अधर्म किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से अधर्म का हाथ नहीं होना चाहिए जीवन में। हम कोशिश करें कि हम गरीबी में गुजारा करें, कोई बात नहीं। अरे ये बताओ कि भगवान ने ये संसार दिया है, खुला आसमान है, सुंदर से पेड़ पौधे बाग बगीचे संसार में हैं। ये बताओ जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हम सब की ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतें तो पूरी सब कर सकते हैं। रिक्शा वाला भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, मजदूर भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ज़रूरत किसकी है? पेट भर रोटी की, कपड़े मिल जाएं, रहने को छाया मिल जाए, बस इतनी व्यवस्था आप कर लीजिए। और ये सारी व्यवस्थाएं धर्म से आप कर सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से आप अपने लिए छोटा सा घर बना सकते हैं, ईमानदारी से अपने लिए रोटी कमा सकते हैं। लोग बेईमानी क्यों करते हैं? बेईमानी करते हैं कि वो दुनिया को बता सकें कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना पैसे वाला हूं। अधर्म से धनवान क्यों बनना है? धर्म से धनवान बनिए, ईमानदारी से बिजनेस करिए, ईमानदारी से व्यापार करिए, ईमानदारी से भी तो सब कार्य हो सकता है।
क्या ज़रूरत है धनवान होने के लिए अधर्म करने की? क्या भगवान श्री राम ने क्या राजा बनने के लिए कोई अधर्म किया? जब भगवान राम हमारे हम सबको प्रेरणा देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, जब उन्होंने कोई अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया तो हम क्यों अपनाएं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके पालनहार तो भगवान ही हैं। हम बेईमानी करते हैं। अभी देखो प्लेन हादसा हुआ, अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ, आप सबने देखा, जिंदा जल गए उस हादसे में कुछ लोग। उन लोगों के साथ कौन गया? जो उन्होंने बैग पैक किए थे, सूटकेस पैक किए थे, सारे कागज थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे, सब तो वहीं जल गए ना। क्या गया उनके साथ? आग ने सब कुछ जला दिया। उनके कागज जला दिए, उनका पैसा जला दिया, उनका शरीर जला दिया, आग ने उनके वस्त्र जला दिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उन लोगों ने जो जीवन में पुण्य किया होगा, उन लोगों ने जीवन में जो धर्म किया होगा, भगवान का भजन किया होगा, क्या आग में इतनी ताकत है कि वो उनके पुण्यों को जला सके? क्या आग में इतनी ताकत है कि वो उनके भजन को जला सके? क्या आग में इतनी शक्ति है कि वो उनके परोपकार को जला सके? परोपकाराय सताम विभूतया। जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप कोई पुण्य का कार्य करते हैं, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा धन क्या है? भगवान का भजन ही तो धन है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। उस प्लेन हादसे में सारे लोग लगभग जल गए, लेकिन उन्होंने जीते जी जो पुण्य किया होगा, वो पुण्य उस आग ने नहीं जलाया। ऐसे हम और आप भी एक दिन जल जाएंगे, मर जाएंगे, पर हमने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो परोपकार किया होगा, जो समाज की सेवा की है, जो सेवा का पुण्य इकट्ठा किया है, क्या वो पुण्य आग जला सकेगी? कदापि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्म क्या है? ईश्वर की शरण में जाना ही, भगवान की शरण में जाना ही धर्म है। सुदामा भगवान की शरण में चले गए, यही तो धर्म है। सबको जाना कहाँ है? आप कितने भी बड़े महलों में रह लो, पर अंत में सब छोड़कर कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में रहना ही धर्म है। काम करते रहो और सर्वधर्मान, सब लौकिक कार्यों को, लौकिक कर्तव्यों को बहुत पूरा कर लिया। अब लौकिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ। हे अर्जुन, यदि तू मेरी शरण में आया तो तुझे मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक बात बताइए, इस संसार में आपको पापों से मुक्त कौन कर सकता है? क्या कोई देवता, क्या कोई व्यक्ति आपको पापों से मुक्त कर सकता है? आपको यदि पापों से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए हमने जाने अनजाने में कोई पाप किए होंगे तो वो सारे मिट जाएंगे। कोई गलत कार्य हुआ होगा, सारे समाप्त हो जाएंगे। कब? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। अंत में भगवान की शरणागति ही धर्म है। धर्म क्या है? ईश्वर की शरणागति ही धर्म है। पत्नी यदि धर्मात्मा है तो वो अपने भटके हुए पति को भी सही रास्ते पर ला सकती है। यदि पति धर्म से जुड़ा है तो पत्नी भटक जाए तो वो उसे सही रास्ते पर ला सकती है। स्त्रियों का धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है, पुरुषों का भी धार्मिक होना ज़रूरी है। धर्म सबके लिए है। धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। जो धर्म से हीन है, जो धर्म को छोड़ चुका है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए पशुवत व्यवहार कोई ना करे, धर्म के साथ हम आगे बढ़ें। एक उदाहरण से समझिए, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली ने पहले कहा था कि मैं पूजा पाठ करने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता। मतलब ईश्वर में विराट कोहली की कोई श्रद्धा नहीं थी पहले। पर जब विराट कोहली का विवाह हुआ और पत्नी जब उन्हें प्राप्त हुई अनुष्का शर्मा, तो क्या हुआ? पत्नी के भीतर धर्म था, पत्नी के भीतर आध्यात्म था। तो उस पत्नी ने अपने पति को अपने धर्म के बल पर, अपने आचरण के बल पर, उन्होंने अपने पति को एक साधु के सामने लाकर बिठा दिया, एक संत की शरणागति करा दी। इसका अर्थ ये हुआ कि पत्नियां चाहें तो अपने पति को गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ला सकती हैं। ईश्वर को ना मानने वाला पुरुष भी होगा और पत्नी चाहे तो अपने प्रेम के बल पर उसके मन को जीत सकती है और धर्म के बल पर उसे साधु संतों की शरण में लाकर ईश्वर से जोड़कर उसको पतित होने से बचा सकती है। पत्नी का अर्थ ही होता है कि जो अपने पति को पतन होने से बचाए, पतित होने से बचाए, यही पत्नी है, यही धर्म है। कुल मिलाकर के धर्म का आचरण हम सब करें। जहाँ है पुत्र का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना। राजा का धर्म क्या है? प्रजा की सेवा करना। गुरु का धर्म क्या है? समाज को सही मार्ग दिखाना। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु के वचनों पर चलना। पुत्र का धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म क्या है?
पति का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, अतिथि का धर्म क्या है। इस तरह सबके धर्म बटे हुए हैं। सबको पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या बन रहा है। इस समय हमारे सामने कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, तो क्या हमारा धर्म वीडियो बनाना है या हमारा धर्म है उसकी रक्षा करना है। आज बहुत सारे लोग, जब कोई आपातकाल होता है, कोई व्यक्ति सड़क में तड़प रहा होता है या कोई दुखी होता है, तो लोग उसका वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। क्या ये आपका धर्म मदद करना धर्म है या सिर्फ वीडियो बनाना धर्म है? इसलिए अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म को पहचानिए। जीव मात्र की सेवा करना, जीव मात्र के दर्द को समझना, यही धर्म है। दया धर्म का मूल है। दया करिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, यही आपका धर्म है। इसलिए अब दया की बात आई तो दया इतनी भी मत कर लीजिएगा कि आपकी दया से ही लोग आपको कायर कहने लग जाएं। दया करना धर्म है, पर किस पर दया करें और किस पर दया ना करें। पृथ्वीराज चौहान ने ज़रूरत से ज़्यादा मोहम्मद गौरी पर दया की, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी और उनकी पत्नी संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा, जलना पड़ा आग में। तो दया इतनी भी मत करिए कि आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया किस पर करनी है, कितनी करनी है, यह भी एक धर्म है। रावण को समझा रहे हैं राम जी, दया से मान जा भैया, मान जा। नहीं माना तो अंत में उसको दंड देना ही धर्म है राम का। तो सब प्रकार से धर्म को आप पढ़ो, धर्म को जानो, धर्म पर चलो, धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ो। बेईमानी का, पाप का, अधर्म का पैसा अपने से दूर रखो और धर्म के रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी, आप भी सुरक्षित रहेंगे। लोग कहते हैं कि हम कर्म करें कि धर्म करें, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, इस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कर्म तो कसाई भी करता है गाय काटने का, कर्म तो चोर भी करता है चोरी करने का, कर्म तो शराबी भी कर रहा है शराब पीने का। ये लोग जो कर रहे हैं सब कर्म ही है, पर इनके कर्म में धर्म कहीं नजर नहीं आता। इसलिए कर्म कैसा हो, कर्म ऐसा हो जो धर्म से भरा हो। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म पाप बन जाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म है तो वह कर्म पुण्य बन जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, ये सत्कर्म है, ये कुकर्म है, ये गलत कर्म है। तो गलत कर्म जो है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म ऐसे करो जिस कर्म में धर्म हो, ऐसा कोई भी कर्म ना करो जिस कर्म में धर्म ना हो। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। राम ने कर्म किया, पर कौन सा कर्म किया? राम के कर्म में धर्म था। रावण ने भी कर्म किया, सीता माँ को चुराया, उसने अपना कर्म किया, पर रावण के कर्म में धर्म नहीं था। रावण के कर्म में धर्म ना होने से रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के कर्म में धर्म होने से राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, पर धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। यदि आपका धर्म ही चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? इसलिए मूल में धर्मो रक्षति रक्षिता। आजकल हमारे देश में कुछ लोग 1000, 5000, 10,000 रुपए लेकर के अपना धर्मांतरण कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। भाई, मर जाना उत्तम है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। मुगलों ने कहा तलवार की नोक रख करके कि मैं मार डालूंगा, तुम अपना धर्म छोड़ दो। उन बच्चों ने कहा मार डालो, पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। मार डालोगे और क्या होगा? पर धर्म तो मृत्यु, जीवन से बड़ा धर्म है। यदि आपके जीवन में धर्म ही नहीं है तो जीवन तो पशु के समान है ना। फिर कुत्तों में, पक्षियों में, पशुओं में और इंसान में अंतर क्या रहेगा? इंसान के अंदर धर्म है। इसलिए धर्म का आचरण करिए और धर्म के हिसाब से ही कर्म करिए। कौन से कर्म करना है, कौन से कर्म नहीं करना। कर्म पहले ये डिसाइड कर लो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कितने % धर्म है। क्या धर्म की उपस्थिति है या धर्म नहीं है, ये डिसाइड कर लीजिए। फिर कोई भी निर्णय लीजिए, फिर किसी भी रास्ते पर चलिए। विचार कर लीजिए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, दुर्योधन जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर धर्म नहीं था, और पांडव जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर धर्म था। इसलिए भगवान ने कौरवों का साथ ना देकर अर्जुन का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया। अर्जुन के सारथी बने कृष्ण। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पक्ष में धर्म है, दुर्योधन के पक्ष में धर्म नहीं है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। इसलिए जब धर्म आपके पास होगा तो आपके पास ईश्वर होंगे। आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो ही आपकी भक्ति सफल होगी, पूजा सफल होगी, पाठ सफल होगा, यज्ञ सफल होगा, जप तप सफल होगा। आप धर्म पर है ही नहीं और आप अधर्म के रास्ते से चलकर पूजा पाठ भी करेंगे तो अधर्म के रास्ते से चलकर यदि पूजा पाठ भी की जाती है तो वह राख में आहुति देने के समान है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलकर ही भक्ति करें, ईश्वर को तब पाया जा सकता है। राधे राधे।